who's back। यहाँ पे हम आ चुके हैं एक लंबे से सबैटिकल के बाद, करीब करीब 1 महीना हो गया मेरे भाई। और इस बार हम एक अलग फैशन में आए हैं, हम फिर से ऑफलाइन कर रहे हैं। ग्रेट ऑफलाइन पॉडकास्ट। एंड कहाँ थे हम, कैसे थे, थोड़ा करें इस पे व्याख्या करें, थोड़ा शेड सम लाइट भाई। हम आई गेस हम एजुकेशनल ड्यूटीज़ पूरी कर रहे थे अपनी जो हमने एजुकेशनल ड्यूटीज़ ली हुई है। वी हैड आवर एग्जाम्स फाइनली ख़त्म हो चुके हैं एंड वी आर बैक। और क्रिकेट तो किसी के लिए रुकता नहीं है, हमारे लिए भी नहीं रुका। हम फॉलो भी नहीं कर पाए, बट स्टिल यू नो वी हैव टू टॉक अबाउट इट इवन दो हमने देखा भी नहीं है। बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया है। विराट कोहली हैज़ बीन रिमूव्ड। शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। 1.5 घंटे पहले पता चल रहा है उसको और नाटक चल रहा है पूरा बहुत गंदे लेवल पे। तो व्हाट डू यू थिंक, कैप्टनसी तो हटा तो दिया, बट तेरे क्या थॉट्स है? वाज दैट द राइट मूव? लाइक लुकिंग फॉरवर्ड 2023 में द वर्ल्ड कप इज वेरी सून एंड आई थिंक दे वांटेड अ सिंगल वाइट बॉल कैप्टन। जो पॉइंट है सिंगल वाइट बॉल कैप्टन का, वो ठीक है, वी सॉ इट कमिंग, बट अगेन जो प्रोसेस होता है किसी चीज का, एक डेकोरम होता है यार, एक बड़ा प्लेयर है, इट्स नॉट एनी अदर यार। अजिंक्य रहाणे नहीं है यार, वो विराट कोहली है, तो आप उसके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हो। जो कि स्टेटमेंट से काफी ऑब्वियस है यार कि उसके साथ हुआ व्यवहार सही से नहीं किया गया। तो बीसीसीआई के स्टेटमेंट्स कुछ और हैं, कोहली कुछ और कह रहा है और न्यूज़ में कुछ और आता है, और फिर इट्स फक्ड अप एंड मेस्ड अप। और ये जो यहाँ पे किसी को पसंद नहीं आता यार, और उसमें फिर आपको यही सोशल मीडिया पे विद्रोह देखने को मिलेगा, कैंसिल करो बीसीसीआई को और ये सब करो। सो इट्स, आई थिंक इट्स नॉट वेल हाउ इट हैपेंड। इट्स नॉट ब्यूटीफुल। आई थिंक कोई प्रोसेस की बात है, क्योंकि वी सॉ इट कमिंग ऑब्वियसली। 2023 में वर्ल्ड कप है, तो वैसे भी यार T20 का अलग कैप्टन, ओडीआई का अलग कैप्टन बनता नहीं है। वाइट बॉल एक ही कैप्टन होना चाहिए, बट यस द प्रोसेस वाज नॉट राइट। बाकी देखते हैं, केएल राहुल को वाइस कैप्टनसी दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि केएल राहुल इज द फ्यूचर कैप्टन। नो, इट्स अ मेकशिफ्ट मूव, जैसे लोग कह रहे हैं कि हमने एलिमिनेशन मेथड से उसको निकाला है, जैसे आंसर्स निकालते हैं बच्चे एमसीक्यू में। तो भाई इसको नहीं ले सकते, अश्विन को हटाना होता है कभी कभी, और रहाणे पुजारा परमानेंट नहीं है, तो शर्मा है नहीं, तो बचा रहाणे पुजारा का तो यही हिसाब है कि रहाणे को तो ये क्लियर मैसेज है कि अगर इस बार रन नहीं करोगे तो तुम बाहर हो जाओगे, क्योंकि वाइस कैप्टन छीन चुकी है। अब तक तो वाइस कैप्टन के चक्कर में तो वो टीम में रह जाता था। 2 साल से तो उसको हटा रहे थे यार, वाइस कैप्टन हटा दे भाई, कि वाइस कैप्टन है, इस वजह से टीम से नहीं हटा सकते। तो अब मेरे ख्याल से उसके लास्ट सीरीज, एंड आई वुड बी सरप्राइज अगर श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिलता स्टार्टिंग से। आई थिंक श्रेयस अय्यर शुड बैट एट 5 और नंबर 3 पे भी मेरे ख्याल से ट्रांजिशन आ जाएगा बहुत जल्दी। बिहारी आई एम होपिंग कि हनुमा बिहारी और श्रेयस अय्यर क्या, तो किसी एक को कम से कम एटलीस्ट 2 मैचेस आई एम लुकिंग फॉर देम, एंड ऑब्वियसली हम एक्साइटेड हैं। और वैसे भी हनुमा बिहारी तो बाहर ही खेलते हैं, इंडिया में उसको खिलाते हैं, उसके साथ अलग दुश्मनी यार। अच्छा खेलता है तो उसको बाहर डिफिकल्ट खिला लो, आसान इंडिया में खिलाए नहीं, इंडिया में सब रन कर देते हैं, लेकिन उसने बाहर करें तो ऑब्वियसली यार अच्छा प्लेयर है। सो लुकिंग बैक, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज भी हुई, एशेस भी था, और थोड़ा इतना मजेदार क्रिकेट नहीं था। मतलब हमने जैसे बोला, अच्छा चीजें अभी आने वाली हैं, इसीलिए हम भी आ गए हैं अच्छे टाइम पे। तो साउथ अफ्रीका वाला जिसपे आप गड़ा के नजर से देखेंगे मैचेस, न्यूजीलैंड हमने भी उतना नहीं देखा, ओवरव्यू देख लिया था मैचेस का, बिकॉज यार पता था रिजल्ट क्या होने वाला है। तो आई एम डिसअपॉइंटेड यार कानपुर वाले के लिए। श्रेयस अय्यर बैटेड रियली वेल, अच्छा मैच था, बट न्यूजीलैंड समहाउ सेव्ड इट, और हम we were denied a victory। बिल्कुल टेस्ट मैचेस बाकी ठीक थे, एक्सपेक्टेड थे। एजाज पटेल ने कुछ अलग ही कर दिया, लेकिन सो व्हाट आर योर मतलब टेक अवेज, आपको क्या मेन पॉइंट्स क्या लगते हैं कि यार आप करण भाई की कानपुर वाला और मुंबई वाले मैच में? आई थिंक यही कि श्रेयस अय्यर नंबर 5 उसने काइंड ऑफ सीमेंट कर दी कि हाँ भाई मैं नंबर 5, और ये भी नहीं पता रहाणे को सेकंड मैच में इंजरी थी या ड्रॉप किया गया। तो एक तो सीधा भी तो नहीं बोलते ना कि ड्रॉप किया गया, बट उसको इंजरी करवा दी, कोहली को आना था। रहाणे भाई पैर में दर्द हो रहा था, आप आराम करो आज, आपको थोड़ा आराम करो भाई। टेक अवे के नाम पे तो यार एजाज पटेल 10 फॉर भाई, 3rd पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट टू टेक 10 फॉर। और इतनी अच्छी किस्मत, तो भी अपने होम ग्राउंड पे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, हमने भी नहीं सोचा था भाई। मुंबई में पैदा होकर न्यूजीलैंड जाऊंगा और न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, मुंबई में वापस आऊंगा और इंडिया के अगेंस्ट 10 फॉर लूंगा। नहीं, इसकी विडंबना तो देखो आप, इसका विरोधाभास स्थिति देखिए आप कि
आधे लोग गाली दे रहे हैं सारी देश रोहित तूने हमारा खाया, आधे लोग कह रहे हैं अरे कोई नहीं इंडियन ही तो था यार, अपना ही तो था। तो यार और अपना के साथ दोनों सिक्के अपनी तरफ थे यार, दोनों पहलू सिक्के के अपने बट डिस्पाइट ऑफ दैट यार व्हाट एन रिमार्केबल अचीवमेंट, होता नहीं है यूजुअली एवरीवन यार मतलब सब प्रेस किए उसको जो कि डेवलप करता है। हम लकी है टू सी दैट, टू विटनेस इट, बहुत बड़ी बात होती है 10 पर नहीं आते। तो या मतलब हालांकि मैं होप ही कर रहा था कि एक विकेट कोई और ले जाए सारा, लेकिन लिया ही नहीं यार कोई यार ऐसा। वैसे क्रेडिट जितना एजाज पटेल को जा रहा है उतना बाकियों को भी जाना चाहिए कि उन्होंने विकेट ली नहीं, कोई ले ही नहीं पाया। सही बात है यार, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट टेक अवेज तो यार यही थे कि ऋषभ पंत के बावजूद हमने अच्छा किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऋषभ पंत वुड बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी इंडियन पिचेस पे, बट स्टिल वी मैनेज्ड अ डिसेंट बैटिंग एफर्ट। एंड आई थिंक केएस भरत की कीपिंग भी अच्छी थी और उसने बीच बीच में कीपिंग करी थी, वो भी इंप्रेसिव था। तो आई गेस साहा का रिप्लेसमेंट भी धीरे धीरे मिल रहा है। मयंक अग्रवाल विल ओपन विद केयर, फाइनली द कर्नाटका गाइज आर टुगेदर, और कर दिया उसने भी। दोनों की यारी दोस्ती फिर से देखने को मिलेगी साउथ अफ्रीका में। आई होप कि दोनों परफॉर्म करें। मयंक अग्रवाल काफी मेरा लॉन्ग टाइम फेवरेट रह चुका है, ऑल्दो उसका टेक्निक की वजह से कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाती है यार। सो मैन एशेज तो लाइक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड तो नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया खुद ही अपना नुकसान कर ले तो इंग्लैंड का कोई चांस नहीं। आई थिंक रूट और मलान ही रन कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम उनका, कोई इंसान कोई बैट्समैन रन नहीं कर रहा। चाहे तुम ऊपर ले लो नीचे ले लो दाएं बाएं, हर तरफ वही हाल है भाई उनका, चाहे जहां जाते हैं वहां उनकी ऐसी अपने घर में भी और बाहर भी। वाइट बॉल के चक्कर में रेड बॉल भी उन्होंने अपनी एसएससी करवा ली। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। 5-0 तो ऑन द कार्ड्स है, दिख रहा है उसके। अगर एक भी टेस्ट मैच पुल ऑफ कर लिया तो आई वाज शॉक्ड कि नो पैट कमिंस नो हेजलवुड, हां फिर भी डिस्पाइट दैट, और ये हमारी सी टीम ने इन बॉलर्स को छका दिया था ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे। और ये लोग इंग्लैंड कैसी है यार, कैसी सी है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं है भाई इनके पास भाई। हम तुझे याद हो व्हेन वी स्टार्टेड आवर पॉडकास्ट, हम तब से ये बात कर रहे हैं जब वो सेम बैट्समैन को बार-बार खिला रहे हैं इतना फेल होने के बाद। WTC वाली पहले, उससे पहले जो सीरीज खेली थी उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ, हम तब से बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड के पास बैटिंग नहीं है। और हम रहाणे की बेइज्जती करते, रहाणे फिर भी इंग्लैंड के बैट्समैन से अच्छा कर लेता, बीच में बना लेता थोड़ा। ये लोग तो वो भी नहीं करते, फिर भी उनको लंबी रोप मिल रही है। मतलब दैट्स वेरी शॉकिंग यार। आई थिंक बेन स्टोक के आने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, और ऑब्वियसली उसने भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, क्रिकेट के बाद इंसान बाहर आता है। इट्स नॉट दैट इजी टू बाहर आते ही मारने लग जाओ या टच पाना, टाइम लगेगा। और वो भी एशेज जैसी सीरीज में तो बहुत मुश्किल है। एक पॉइंट बताता हूँ यार कि जो एशेज से आपको एक्सपेक्टेशन होती है, जो आई थिंक 2013 के बाद वो मजा नहीं आ रहा यार, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है यार, या फियर्सनेस नहीं है उतनी। मिशेल जॉनसन ने जो कर दिया, जो एंटरटेनमेंट दे दिया, जो स्पाइस दे दी, उसके बाद वो यार कहीं आ ही नहीं रहा यार। मतलब उसके बाद मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे इंग्लैंड परफॉर्म करेगी तो आई थिंक एशेज भी डल रहेगा और कोई देख नहीं पाएगा मजे से। So man, all done and dusted, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसी का हमें इंतजार है, देखते हैं। लास्ट टाइम एक टेस्ट मैच जीते थे जो वर्ग में, लेकिन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच यार जो विटनेस किया। सीरियसली टेस्ट मैच, शामी का स्पेल, ईशांत शर्मा का स्पेल, और आई थिंक वो पूरी सीरीज ही कॉम्पिटिटिव। तुझे याद हो हम फर्स्ट टेस्ट मैच भी जीत सकते थे, बट हम चेज नहीं कर पाए, हम 190 नहीं चेज कर पाए। बहुत ही पांड्या की वो फ्री किक इनिंग्स, पांड्या का भी टेस्ट करियर था कभी। ओह या कुछ चीजें टेम्परेरी रहती है लाइफ में भाई, चली जाती हैं। ये बात तो एकदम ठीक कही है। सो फोकस करा जाएगा 11 पे, तो तू अपनी 11 क्या रखे? आई थिंक तो रोहित शर्मा एब्सेंट है, तो अग्रवाल, केएल राहुल, अपना पुजारा, कोहली, एंड आई थिंक आई वोंट प्ले रहाणे। अगर उसको जब 5 पे खिलाया श्रेयस अय्यर को, तो अगेन साउथ अफ्रीका में भी उसको खिलाना चाहिए। 6 पे हनुमा विहारी, वी नीड एक्स्ट्रा बैट्समैन क्योंकि साउथ अफ्रीका है, वरना हम फिर 50 पे 4 हो जाएंगे और फिर 120 ऑल आउट होने से अच्छा है कि कुछ 30-40 बना देता है। उसका डिजर्व भी करता है, रखा क्यों है? 6 पे तो खिलाना ही चाहिए उसको। देन पंत हो गया 7 पे, अब जडेजा नहीं है तो अश्विन को खिलाना पड़ेगा। अब जो मेन प्लेयर्स थे, जो आपकी, जिनको आप इनको शूरवीर समझ रहे थे कि यार रोहित शर्मा और जडेजा ये तो आएंगे ही, और ये हमारे की प्लेयर्स थे कि हम इनको, जडेजा को तो इतना की बनाते थे कि 5 पे खिला रहे थे। लेकिन अब ये क्या है, दोनों मेन प्लेयर जो, रोहित वाज योर बेस्ट टेस्ट मैच, अभी विराट नहीं है उतना अच्छा, तो रोहित करंटली था। सो बाकी तेरे 3 बॉलर्स आई गेस वही है। शमी, आई थिंक वी एग्री ऑन दैट। शमी, ईशांत को बाहर रखेंगे, सिराज मिया इज ऑन। सिराज को नहीं लिया तो फिर वही मिस्टेक होगी, सिराज के बिना तो बनता ही नहीं है। आग फेंक रहा है बंदा तो उसको तो बनता है भाई, एंड दीस स्पाइसी बॉलिंग विल्स। बट एक बात है कि क्या अश्विन इसलिए खेलेगा कि जडेजा नहीं है? एलिमिनेशन मेथड जैसे राहुल वाइस कैप्टन बनाया, सो इसीलिए, वरना अश्विन फिर से वो मूंगफली चबा रहा होता। हां, प्रीटी डैम श्योर, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अश्विन को फिर जगह मिलती है, क्योंकि फिर एक ऑलराउंडर खेलता और फिर पंत खेलता और
और फिर 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं। कि यार 11 में आई एग्री होल, बट मेरे में ये है कि आई थिंक 6 बैट्समैन में इट्स विहारी / अय्यर और रहाणे। मैं खिलाना नहीं चाहता हूँ बट आई हैव अ गट फीलिंग कि वो आएगा ही आएगा। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच। आई थिंक ये तेरा पॉइंट ही, क्या पता वो नहीं हटाएगा, तो आई गेस कोहली ना हटा, उसको ना हटा के सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा। रहाणे इज योर बेस्ट बैट्समैन कोहली के अनुसार, पर लोगों के हिसाब से तो बहुत कुछ होता है। तो खैर यार, अब इट्स अ वाइंड अप फॉर दिस वीडियो। आई थिंक बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत लंबे फ्रूटफुल डिस्कशन, सारा फ्लैशबैक लेने के बाद। और अब देखते हैं गाइस, वी विल बी कंसिस्टेंट इन द वीडियोस। हम थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। हमारी एजुकेशनल ड्यूटीज खत्म हो चुकी हैं बिकॉज यार थोड़ा हम लोग का ऑनलाइन टू ऑफलाइन ट्रांजिशन था, तो इसीलिए थोड़ा सा लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल फैक्टर्स के कारण हम थोड़ा कर नहीं पाए। YouTube ड्यूटीज पे वापस आ चुके हैं। नाउ वी विल बी बैक, वी विल बी हिटिंग दोज videos soon, and keep supporting guys. Thanks, keep supporting, subscribe the channel, and we'll see you like the video, and we'll see you in the next one.